Hello dosto, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve class 8 math chapter 7 factorization exercise 7C। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का मैथ जिसका चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं, उसके एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7A और 7B के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसके पीछे वाला क्लास को जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में अच्छी तरह से आएगा। उसमें कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट भी है और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में भी आप जरूर लिखा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखा करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग 4 मेथड से फैक्टराइजेशन करना सीखे हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग एक्सरसाइज में 3 मेथड सीखे थे। इसके पिछले क्लास में एक मेथड सीखे थे जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेशन दिया रहा है, उसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इस तरह से फैक्टराइजेशन करना रहेगा तो उसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो आज की क्लास में हम लोग मेथड नंबर 5 पढ़ेंगे। मेथड नंबर 5 क्या है, फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर। करा है कि हमको अगर एक्सप्रेशन दिया है परफेक्ट स्क्वायर में, उसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहां फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस तरह का आपको एक्सप्रेशन दिख जाए जिसमें ए स्क्वायर लगे और बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको ऐसे दिख जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रखा हूं, एग्जांपल को मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं ना। यहाँ पे सॉल्व हो गया है तो मैं अभी इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसको करके दिखा दे रहा हूं कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पहले दिया है कि फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब हमको इसको देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैसे मालूम चलेगा, देखिए ये तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है कि ये तो एक्स स्क्वायर है। 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर। अब बचा 10x, 10x को मैं लिख सकता हूं 2ab के रूप में। तो कैसे लिखूंगा, देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया उस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2 स्क्वायर में है और दूसरा तीसरा जो होता है 2 के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो देखिए ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए है, ए की जगह एक्स है, तो एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर ऐसे बनेगा। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। फैक्टराइजेशन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। इसके 2 फैक्टर होंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे पावर लगा दी, इसको अलग अलग लिख दूंगा तो 2 फैक्टर हो जाएगा। कैसे कैसे, एक तो x प्लस 5 हो जाएगा और दूसरा भी x प्लस 5 हो जाएगा। तो ये 2 इसके फैक्टर हो गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 को फैक्टराइजेशन करने में क्या है, x प्लस 5 और x प्लस 5 आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए मैं इधर लिख रखा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। अब देखिए यहां भी हमको देखना पड़ेगा कि इस दोनों में से कोई एक फॉर्म बन रहा है कि नहीं। अब माइनस है, यहां देखिए माइनस है तो समझिए कि a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, 100 को मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर। 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। यहां माइनस है तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 10। देखिए बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ a की जगह x है, b की जगह 10 है, तो क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 10 होल स्क्वायर। और x माइनस 10 होल स्क्वायर का अगर फैक्ट होल स्क्वायर है, इसको अलग अलग लिख दूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 ब्रैकेट में लिख दूंगा इसको, x माइनस 10 और फिर x माइनस 10। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो इसी फार्मूले पे हमको एक्सरसाइज 7C के जितने क्वेश्चन है, टोटल 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है। तो चलिए इनको आज खत्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। 19 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम में लगेगा, आधा घंटे के क्लास में हो जाएगा। चलिए तो इसको मैं
इरेज कर रहा हूं और एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं। आप लोग चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में आप लोग फार्मूले लिख लीजिए कि ये इस तरह का जब रहेगा एक्सप्रेशन तो किस तरह से इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7C। जो लोग RS के अग्रवाल की बुक पढ़ते होंगे, जिनके स्कूल में चलता होगा उसके लिए तो ठीक है, जिनके स्कूल में नहीं चलता, अदर बुक चलती होगी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वही है, मेथड वही है, लगाने का तरीका वही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूं फैक्टराइज 7C। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। और क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन में लिख के कर रहा हूं, दूसरा मैं लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 एक ये है, और एक एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। देखिए ये सब प्लस में दिख रहा है ना, ये सब क्या है, प्लस में है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, इसका फैक्टराइज। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं उस फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर आने दीजिए, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है। 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, प्लस अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब जो 8x है इसको मैं लिखूंगा 2ab के रूप में, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4। देखिए ये 8x होगा ना, तो इसको यहां लिख दिया। मतलब जो एक्सप्रेशन हमको दिया था मैंने उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिख दिया। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तभी गलत नहीं माना जाएगा। अब ये क्या बन गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। अब x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका अगर मैं दो ब्रैकेट में लिख दूं तो क्या लिखूंगा इसको, एक ब्रैकेट में x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 4। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्सप्रेशन है, तो उनका हम लोग अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 4 x प्लस 4 आ जाएगा। आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड में देखिए वही चीज करेंगे, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर, 49 को मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर। आप जानते हैं आपको स्क्वायर पढ़े हैं चैप्टर 8 में, चैप्टर 2-3 में, क्लास 8 में स्क्वायर क्यूब, तो आपको याद होगा 49 किसका स्क्वायर है, 7 स्क्वायर हो गया। प्लस इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू एक्स इंटू 7। देखिए जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया है उसकी एकदम सेम वैल्यू वही है, मैंने बस उसको उसका फॉर्म चेंज कर दिया है। एक्स स्क्वायर तो ठीक है, 49 को लिख दिया 7 का स्क्वायर, और 14x को लिख दिया 2 इंटू एक्स इंटू 7। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या मैं लिख दूं, x प्लस 7 होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टराइजेशन। अब दो फैक्टर होगा तो इसको दो ब्रैकेट में कर देते हैं। एक ब्रैकेट में हो जाएगा इसका x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में भी हो गया x प्लस 7। ठीक है, फैक्टराइजेशन दो फैक्टर लिखना है, जब भी स्क्वायर के रूप में है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, फैक्टर वही होता है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड देखिए क्या दिया है, थर्ड में नीचे कर देता हूं यहां पे। थर्ड में दिया है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये थर्ड है। इधर मैं फोर्थ कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। फोर्थ दिया है 9 प्लस 6z प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। अब चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2x प्लस, इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा क्रम से लिख लो। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो जो वेरिएबल पे पावर मैक्सिमम होता है उसको पहले लिखा जाता है, और जो वेरिएबल का पावर होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या वेरिएबल पावर है, यहाँ लास्ट में लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिख लेता हूँ। इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको पहले लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है ना, अब ये हमारा प्रॉपर वे में।
अब इसको देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो ये तो स्क्वायर दिख रहा है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, जहां भी 1 रहता है उसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2x को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स इंटू 1, हमको 2ab चाहिए ना। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab हमको रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये क्या है, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह x है, b की जगह क्या है 1 है, तो इसको मैं लिखूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको दो ब्रैकेट में लिख लीजिए अलग अलग। तो एक ब्रैकेट में लिखूंगा x प्लस 1 और दूसरे में भी लिखूंगा x प्लस 1। हम लोग जानते हैं ना कि स्क्वायर आता है तो इसको 2 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं 4 पे। देखिए 4 में भी इसी तरह एक्सप्रेशन लिखा है, पहले इसको क्रम से लिखिए, सजाइए इसको। कैसे लिखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9, ये दिया है। अब ये क्रम से हो गया। अब वही चीज देखिए, ये तो स्क्वायर दिख रहा है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जेड स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 3। हमको a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिखना है। जो फैक्टराइजेशन दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, वो समझिए किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिया है। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मैं अगर फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये z प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, z प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और z प्लस 3 का होल स्क्वायर जब बन गया, फिर क्या करते हैं, इसको 2 बार ब्रैकेट में लिख दीजिए, z प्लस 3 और फिर z प्लस 3, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो 1 से लेकर 4 तक 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जिसको नोट्स बनाना है, जो लिख रहे हैं, वीडियो पुश करके लिखते चलिए। साथ में आप पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, जब भी मेरी क्लास हो तो आप इसको लिखते चलिए। चलिए इरेज कर रहा हूं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट है 6 नंबर, मैं 6 नंबर लिख देता हूं, 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25, ठीक है। इस तरह का दिया एक्सप्रेशन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तरीका वही है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ 9a स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर है, तो समझिए ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है। लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 9 3 का होता है और a स्क्वायर का a, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3a को ब्रैकेट में लिख के इस पे स्क्वायर लगा सकता हूँ। ये 9a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इसका स्क्वायर जब करेंगे 3a का स्क्वायर तो आएगा 9a स्क्वायर। 6a को लिखूंगा 2 इंटू एक्स इंटू 3a, इस तरह से तो बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ax को ऐसे लिखा गया है, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा गया, 9a स्क्वायर को ऐसे लिखा गया और इसको ऐसे लिखा गया। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पे x है, b की जगह 3 है, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे x प्लस 3a होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर है तो अलग अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक ब्रैकेट में होगा x प्लस 3a और दूसरे में भी होगा x प्लस 3a। फैक्टराइजेशन करना है तो क्वाड्रेटिक के साथ 2 फैक्टर बनेंगे, दोनों भले सेम हो, उससे मतलब नहीं है। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा, यहां भी करिए, क्योंकि बहुत सारे बुक में यही तक छोड़ देता है और कहीं कहीं ऐसे लिख देता है, ठीक है ना। तो हमको फैक्टराइजेशन है तो 2 फैक्टर लिखना है, तो 2 फैक्टर क्या होगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये। नेक्स्ट चलते हैं 6 पे। इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया 4y स्क्वायर, तो इसको पहले लिखते हैं स्क्वायर के टर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2y का स्क्वायर, ऐसे 2y होल स्क्वायर,
हो जाएगा 4y²। 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर मिल गया प्लस बी स्क्वायर मिल गया। अब जो 20y है उसको 2ab के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये तो 2 हो गया फॉर्मूला वाला, ए की जगह 2a है, 2y है, और बी की जगह क्या है, 5 है। अब देखिए उनका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 20y। ये सेम यही चीज लिखा है, देखिए 2 2 4 5 20, 20y हो जाएगा कि नहीं है। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसको दो बार लिख लीजिए ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में आएगा 2y प्लस 5 और दूसरे में भी आएगा 2y प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं 7 और ये 2 क्वेश्चन लिखते हैं। 7 में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देता हूं यहाँ पे 36a² प्लस 36a प्लस 9, ये हो गया 7। यहां मैं 8 लिख देता हूं, 8 है 9m² प्लस 24m प्लस 16। ठीक है, इस तरह से ये सब परफेक्ट स्क्वायर दिया है। अब हमको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना के उसका फैक्टराइजेशन कर देना है। चलिए इसका करते हैं। देखिए दिया 36a², 36a² को मैं लिख सकता हूं, ये 36 का स्क्वायर होता है 6 का, ये 6a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 6a और ऐसे करके स्क्वायर लगा सकते हैं, ये बन गया 6a²। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 9 किसका होता है, 3 का। तो इसको चाहे तो ब्रैकेट में भी आपको लिख सकते हैं ऐसे करके। और ये हो गया आपका, देखिए a² प्लस b² होगा, तो जो 36 है वो 2ab के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 2 इंटू 6a इंटू 3, ये की मल्टीप्लाई करें तो आएगा 36a, तो बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको लिखेंगे 6a प्लस 3 होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 6a प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये बनेगा एक ब्रैकेट में 6a प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में होगा 6a प्लस 3। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। 7 कंप्लीट हो गया। 8 पे चलते हैं, 8 को लगाते हैं। 8 को भी देखिए उसी तरह करिए। पहले 9m² लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 3m होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर। फिर 16 को लिखिए, 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिखिए 4² प्लस 2 इंटू 3m इंटू 4। देखिए ये 24m को मैं ऐसे लिख दिया, 2 इंटू 3m इंटू 4, ये 24m हो जाएगा। तो बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3m प्लस 4 होल स्क्वायर। और 3m प्लस 4 होल स्क्वायर का अगर फैक्टराइजेशन अलग अलग लिख दीजिए तो 3m प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी 3m प्लस 4। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया है, फैक्टराइजेशन हो गया। तो 8 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग लिखते चलिए इसको फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, z² प्लस z प्लस 1/4, ये हो गया 9। 10 भी लिख देता हूं मैं, 10 क्वेश्चन इधर लिख देता हूं, 49a² प्लस 84ab प्लस 36b², ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हम चलते हैं 9 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखिए यहाँ पे z² प्लस z प्लस 1/4। अब एक फ्रैक्शन में आ गया ना, कांस्टेंट वाला टर्म किस में आ गया, फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको तो मैं लिख सकता हूं, z का स्क्वायर है, 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 का ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है,
1/2, 1/2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 1/4। और जेड जो है वो 2ab है, कैसे देखिए, प्लस 2 इंटू जेड इंटू 1/2। देखिए 2ab, ये ए है ये बी है, यहां समझिएगा। ये जेड स्क्वायर मैं ऐसे लिख दिया, 1/4 को लिख दिया 1/2 का स्क्वायर, तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर लिखना है 2ab, तो कैसे होगा, यहां बस जेड दिया है। देखिए मैं लिखा हूं 2 इंटू ए इंटू बी। अगर इतने को सॉल्व किया जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, और जेड का 1 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जेड आएगा। तो ये बस जेड आ गया कि नहीं, तो इसी जेड को मैं ऐसे लिख दिया 2ab के रूप में, ठीक है। अब बन गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब जेड प्लस 2/होल का, इसको मैं थोड़ा जेड ऐसे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, 2 में है जेड में। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए जेड प्लस 1/2, और दूसरे ब्रैकेट में जेड प्लस 1/2। ये जेड है, ख्याल करिएगा ये जेड है, ठीक है ना। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन हो गया 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 पे चलते हैं। देखिए ये दिया 49a स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7a का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 36b को लिख सकता हूं 6b का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे। देखिए 7a का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49a स्क्वायर आ जाएगा, 6b का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36b स्क्वायर। फिर यह आता है 2ab, तो 84ab को मैं लिखूंगा 2 इंटू 7a इंटू 6b, बन जाएगा 2ab। तो क्या बनेगा अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया है। तो इसको मैं लिखूंगा 7a प्लस 6b होल स्क्वायर, बन गया होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर बन गया तो इसको अलग अलग दो ब्रैकेट में कर देते हैं। तो एक ब्रैकेट में होगा 7a प्लस 6b, और दूसरे ब्रैकेट में होगा 7a प्लस 6b, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब चलते हैं 11 पे। 11 क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं, 11 12 दो। अभी तक देखिए जितना हम लोग कर रहे थे सब प्लस वाला था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था, अब आएगा माइनस वाला। तो चलिए मैं यहाँ पे 11 नंबर लिख देता हूं। 11 नंबर में है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, और 12 में यहां लिख देता हूं, 12 में दिया है 121a स्क्वायर माइनस 88ab प्लस 16b स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस आ गया। अभी तक जितना क्वेश्चन किए थे हम लोग, वह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में सब में क्या था, प्लस था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब 2ab वाला टर्म जो है माइनस में दिया, तो ये क्या किसका बनेगा, a माइनस बी का, उस आधार पर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको लिखते हैं, ये तो p स्क्वायर है, सही है। 25 को मैं लिखूंगा प्लस लगा के 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 25 को लिखेंगे ना, 5 का स्क्वायर है, और ये देखिए माइनस लगा है, तो माइनस 10p को लिखूंगा 2 इंटू p इंटू 5। देखिए ये उसको सॉल्व करेंगे तो 10p ही आएगा, माइनस 10p यहां भी माइनस 10p है। ये जो पहले एक्सप्रेशन दिया इसी को मैंने ऐसे बदल कर लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। अभी क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूं p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, p माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको जब अलग अलग लिख देंगे दो ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में बनेगा p माइनस 5 और दूसरे में ये बनेगा p माइनस 5, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसको देखिए 121, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11a स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, 11a होल स्क्वायर, 11a होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। 16b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, प्लस 4b होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, 4b होल स्क्वायर। फिर ये माइनस में है, तो माइनस 2ab में इसको लिखना है, तो सीधा बात इसी को लिख दीजिए, माइनस 2 इंटू 11a इंटू 4b। यहां से देखिए ये दो स्क्वायर लिख लिया ना, तो इसको लिखने के लिए सोचना नहीं है, सीधे ऐसे करिए, माइनस 2 a की जगह a रखिए, 11a b की जगह 4b लिख दीजिए, 2ab हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई करें तो इतना आएगा, ठीक है।
अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो किसका फैक्टराइजेशन होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा 11a माइनस 4b होल स्क्वायर। अब इसको दो ब्रैकेट में कर दीजिए। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 11a माइनस 4b और दूसरे में भी हो जाएगा 11a माइनस 4b। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिख दे रहा हूं। 13 इज 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर। ये हो गया 13। 14 में इधर लिख दे रहा हूं। 14 है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4। ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहां भी ये जो एक्सप्रेशन है प्रॉपर वे में नहीं लिखा है। पहले हम एक्स स्क्वायर टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, जब भी आपको एक्सप्रेशन इस तरह दिखे तो आप ऐसे लिख लिया करिए 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है? ये 3x का होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है 3x का होल स्क्वायर। ये प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस 2ab। तो क्या बनेगा? ये माइनस 2 इंटू 3x इंटू ए 1। तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको दो का ब्रैकेट में कर दीजिए। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 1 और दूसरे में भी हो जाएगा 3x माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं 14 पे। 14 को भी इसी तरह करते हैं। 9y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 3y होल स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। फिर माइनस है 12y, तो 2 ये भी लिखिए माइनस 2 इंटू 3y इंटू 2, इस तरह से। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या होगा? ये 3y माइनस 2 होल स्क्वायर। 3y माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, इसको दो बार ब्रैकेट में लिख दीजिए 3y माइनस 2 और 3y माइनस 2 हो गया फैक्टराइजेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन है। फटाफट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन और बचा है, 5 क्वेश्चन। चलिए 15 में लिख देता हूं। यहां पे 15 है 16x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इधर मैं क्वेश्चन नंबर 16 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 4n स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये किसी का स्क्वायर है, किसका? 4x का होल स्क्वायर है ये। इसको मैं बोलूंगा 4x स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। 9 को क्या लिखूंगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिख दीजिए सीधे 2 इंटू ए की जगह 4x, बी की जगह 3। देखिए जब ये हम लोग लिखते हैं तो उसे एक बार चेक करना चाहिए कि इसका मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है कि नहीं। देखिए 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस 24x आ जाएगा। तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बन जाएगा? ये 4x माइनस 3 होल स्क्वायर।
अब इसको दो ब्रैकेट में कर दीजिए। दो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसको, 4x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x माइनस 3। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट। 16 देख लेते हैं। देखिए 16 में एम स्क्वायर इतना दिया, पहले इसको लिखे, ये तो एम स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर में है। ये दिया है 4n स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 2n का होल स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा इसको, 2n होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू 2n। तो ये हो गया 2ab। बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बनेगा ये, m माइनस 2n का होल स्क्वायर है। m माइनस 2n का होल स्क्वायर है, अलग अलग कर दीजिए। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा m माइनस 2n और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा m माइनस 2n। ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीटेड। अब चलते हैं 17 और 18 19 तीन क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इसको खत्म। चलिए मैं अब इसको इरेज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 18 लिख रहा हूँ। चलिए हटा इसको। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या वीडियो को दोबारा एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ जाए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फैक्टराइजेशन बहुत आसान होता है। आप क्लास 8 के फैक्टराइजेशन अगर करना सीख गए तो 9th में बहुत सारे सवाल फैक्टराइजेशन करने को आएंगे। अब इसी मेथड पे आएंगे, ठीक है ना। अगर आप 8 में सीख लिए अच्छे से तो 9th में आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6abc प्लस 9c स्क्वायर, और 18 दिया है, 18 में लिख देता हूं, m टू पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n टू पावर 4। ठीक है, ये दिया है हमको। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लास्ट में 19 वाला देख लेंगे। देखिए यहां भी वही चीज है, स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं इसको, ए बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या दिया है 9c स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 3c का होल स्क्वायर प्लस 3c होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब ये जो होगा माइनस 6abc, इसको माइनस 2ab के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, माइनस 2 इंटू ab इंटू 3c। देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमेशा यही चीज आएगा, 2 3 या 6abc आ जाएगा। अब बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिख सकते हैं ab माइनस 3c का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। जब होल स्क्वायर बन गया तो 2 ब्रैकेट में कर दीजिए इसको। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा ab माइनस 3c और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ab माइनस 3c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। 18 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर 4 दिया है, इसको भी हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, m टू पावर 4 को मैं लिख सकता हूं m स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। एक्सपोनेंट पढ़े होंगे आप लोग, m स्क्वायर का स्क्वायर क्या था, देखिए इसको m टू पावर 4 हो सकता है, ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा m टू पावर 4। इसी तरह n पे पावर 4 को भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे n स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये बन गया m स्क्वायर स्क्वायर प्लस n स्क्वायर स्क्वायर। अब प्लस 2ab लिखेंगे, प्लस में है कि माइनस में, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। माइनस में होगा शायद, हमने प्लस लिख दिया है, प्लस में है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है प्लस में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे, प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए क्या हो गया, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर ए हो गया और एन स्क्वायर बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको 2 ब्रैकेट में कर दीजिए। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 19।
मैं सोच रहा हूँ कि इसको बता दूं आपको इसी पेज पे। चलो इसी बता देता हूँ, हो जाएगा, कोई ज्यादा नहीं है। चाहे इरेज करके बता देता हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट, वीडियो पुश करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। 90 इसको इरेज करके बता देता हूँ। 90 लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो 7C एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आज। अब इसको बचा गया इसमें एक एक्सरसाइज 7D, उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए हैं और थोड़ा सा तरीका भी अलग है उसका। 42 क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे 2 क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए 19 नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 है L प्लस M होल स्क्वायर माइनस 4LM ऐसे दिया है, ठीक है ना। अब चलिए इस सवाल को थोड़ा सा देखिए, अलग टाइप का सवाल है, होगा उसी मेथड से, फैक्टराइजेशन इसका होगा उसी मेथड से, बस थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे एल प्लस एम का होल स्क्वायर देते, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसका मैं एक्सपेंशन कर सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। हम जानते हैं एल प्लस एम का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इसका करेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM आएगा कि नहीं बताइए। इसका मैं प्रसार करूंगा तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस, चलिए इसको मैं ब्लू से कर दूं, ब्लैक से करना शुरू कर दिया, मैं ब्लू पेन से कर देता हूं। इसका स्क्वायर करें तो आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM हो जाएगा ऐसे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया, माइनस 4LM को ऐसे लिख दीजिए, माइनस 4LM हो गया ये। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये तो इसका प्रसार हो गया और इसको ऐसे ले। अब देखिए इन दोनों को मैं जोड़ हटा सकता हूं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 2LM है और ये 4 है, माइनस 4, इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये फाइनली हो जाएगा अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ये माइनस 2LM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2LM। देखिए बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल इंटू ए। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये किसका फैक्टर है, इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, एल माइनस एम होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल माइनस एम होल स्क्वायर। अब इसको 2 ब्रैकेट में कर लीजिए, एक ब्रैकेट में आ जाएगा एल माइनस एम, दूसरे में आ जाएगा एल माइनस ए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7C के जितने क्वेश्चन थे 19 सबको कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 7D के साथ। 7D में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो हो सके उसके 2 क्लास करने पड़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो लोग भी पढ़े। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।